हेलो एवरीबॉडी। अभी जो पहले मैंने आपके सामने टीचिंग मेथड प्रस्तुत किए थे वो सभी जो थे टीचर सेंटर्ड मेथड थे, लेकिन आज जो मेथड प्रस्तुत करेंगे अब आगे वो आपके हैं चाइल्ड सेंटर्ड। यानी कि इसमें जो है बच्चा स्वयं करेगा, स्वयं करके सीखेगा। इसमें आज फर्स्ट मेथड हम लेके चलते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड। जो ह्यूरिस्टिक मेथड है, यहाँ अब मैं थोड़ा सा जो है जो आपके टेट सी टेट वगैरह के एग्ज़ाम आप देते हैं, मैं उससे रिलेटेड भी जो है क्वेश्चन साथ साथ बताती रहूँगी कि किस मेथड से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ जो ह्यूरिस्टिक मेथड है, ये ह्यूरिस्टिक से मतलब होता है स्वयं करके सीखना, यानी कि स्वयं खोज करके सीखना ह्यूरिस्टिक कहलाता है। जो ह्यूरिस्टिक है ये कोई साइंटिस्ट का या किसी का नाम नहीं है, ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा में इसका मतलब होता है कि मैं खोज करता हूँ, यानी कि आई डिस्कवर। इसीलिए इस मेथड का दूसरा नाम खोज विधि भी कहलाता है। इसको जो है ह्यूरिस्टिक मेथड को खोज विधि भी कहते हैं। और इसका नाम जो है, इसका जो मीनिंग होता है ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है कि मैं खोज करता हूँ। तो यहाँ खोज कौन करता है? खोज बच्चा करता है। किस संदर्भ में करता है? जो कंटेंट, जो पाठ्य वस्तु है उसके संदर्भ में। ये जो मेथड दिया था, दूसरा यहाँ क्वेश्चन बनता है कि इस मेथड को दिया किसने था? इस मेथड को हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था। H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग जो हैं इस मेथड के जनक कहलाते हैं। H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने इस मेथड को क्या है इंट्रोड्यूस किया था। जो H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो एक टीचर थे। वो लंदन में एक स्कूल में जो है, एक कॉलेज में केमिस्ट्री के टीचर थे। उन्होंने जो है केमिस्ट्री से ही रिलेटेड इसके बारे में जो है ज़्यादा डिटेल में दिया है। तो यहाँ ये कहने का मतलब हुआ कि यहाँ जो भी कुछ इस मेथड के द्वारा जो आर्मस्ट्रॉन्ग है वो कहते हैं कि बच्चा जब जो कुछ सीखता है वो अपनी स्वयं के कार्य से, स्वयं की जो है लगन से ज़्यादा सीख सकता है, जितना जो है वो स्वयं एक्टिव रहेगा। क्योंकि इससे पहले हमने ये बोला था कि जो लर्निंग के मेथड वो ही अच्छा होगा जिसमें क्या है बच्चा सबसे ज़्यादा जो है स्वयं इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ ये वाला जो मेथड है इसमें बच्चा जो है स्वयं इन्वॉल्व होकर सीखता है। तो यहाँ जो मेथड, इस मेथड में जो है टू मेक प्यूपिल, यानी कि यहाँ इस मेथड में जो है हम बच्चे को ज़्यादा मोर एग्जैक्ट, मोर ट्रूथफुल, मोर ऑब्जर्वेशन, मोर थॉटफुल बनाने की जो है कोशिश की जाती है। किसके द्वारा? इस मेथड के द्वारा जो है बच्चे एग्जैक्ट नॉलेज को जो है गेन करेंगे, जो वास्तविक जो सत्यता है उसको जो है देखेंगे। ऑब्जर्वेशन की जो टेंडेंसी है वो इसमें ज़्यादा जो है होगी। जो थॉट विकसित होने की टेंडेंसी है वो भी इस मेथड के द्वारा क्या है ज़्यादा होगी। इस वाले मेथड में जो है बच्चा ज़्यादा इंक्वायरी एंड रिसर्च करता है, यानी कि हर चीज़ की जो है इंक्वायरी करेगा, हर चीज़ को जो है वो जानेगा, समझेगा। उसकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो बढ़ती है, उसकी एक्सपेरिमेंटेशन पावर बढ़ती है, उसकी रीजनिंग बढ़ती है, उसकी क्या है स्वयं जो है करके वो सीखता है। तो हाउ टू टीच, हाउ टू लर्न, और कैसे जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी है, जो वो डाटा जो है स्वयं गैदर करता है, उनको स्वयं इंटरप्रेट करता है। तो यहाँ जितना भी जो कुछ करना है वो उस समस्या, स्टूडेंट्स के पास इस मेथड में एक समस्या होती है, वो उस समस्या का हल क्या है स्वयं खोज करके सीखता है। और ये जो स्वयं खोज करके जो शब्द दिया था इन्होंने, आर्मस्ट्रॉन्ग ने, जब क्या है आर्किमिडीज जो है खोज कर रहे थे, तो उन्होंने जब जो है खोज की, उन्होंने जो है जो ये उत्प्लावन का जो बल है उसके संदर्भ में जब उन्होंने जो है अपने नियम दिए थे, तो उन्होंने जो है जब वो चीज़ जो है खोज ली तो वो चिल्ला कर बोले कि मैंने जो है खोज लिया है। तो उसी से इंस्पायर होके इन्होंने क्या है एक ह्यूरिस्टिक शब्द दिया था और उसी के ऊपर जो है इन्होंने मेथड का नाम रखा था, जिसका मतलब है कि स्वयं खोज करना। तो यहाँ जो है इसमें टीचर का रोल क्या होगा, स्टूडेंट का क्या होगा। यहाँ जो है टीचर स्टूडेंट के सामने प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। बच्चा जो है प्रॉब्लम स्वयं भी जो है लेके आ सकता है, और जो प्रॉब्लम है, जो चीज़ उसको पहले से पता नहीं होती बच्चे को, वो उसको बच्चा क्या है उस चीज़ को एज ए प्रॉब्लम भी ले सकता है। तो यहाँ जब ये अपने केमिस्ट्री के जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो यहाँ इन्होंने बच्चों को जो है समस्या दे दी और एक लैब में जो है बच्चों को जो है छोड़ दिया। बच्चों ने जो है उस लैब में पहुंचकर उससे रिलेटेड जो है चीज़ें पढ़ी
उन चीज़ों को जो है स्वयं करके जो है देखा, और स्वयं करके जब वो बच्चे देख रहे थे तो उससे जो है टाइम लग रहा था। बच्चों को इसमें टाइम तो लगता है, लेकिन बच्चों का जो ज्ञान होता है वो इसमें परमानेंट होता है। इसमें बच्चे जो हैं सीखने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा होती है, उनकी नॉलेज भी ज़्यादा बढ़ती है, उनकी जो क्वेश्चनिंग पावर है वो भी ज़्यादा बढ़ती है। और वो क्वेश्चनिंग पावर यानी कि भाई चीज़ों को जो है एक क्वेश्चन मार्क के रूप में देखेंगे हर चीज़ से, कि भाई क्या, क्यों, कैसे, इन चीज़ों को जो है बच्चा ज़्यादा इस वाले मेथड के द्वारा देखने समझने की कोशिश करता है। तो जो आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो ये कहते हैं कि जब बच्चों को इस मेथड के द्वारा पढ़ाया जाता है तो बच्चा जो है स्वयं विवेक, जो उनका स्वयं का विवेक है, जो उसका स्वयं का इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से जो है कार्य को करता है। वो अपनी समस्या का समाधान अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से खोजने की जो है कोशिश करता है। और वो जब उस चीज़ को जो है जान जाता है, समझ जाता है, तो वो उस पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लेता है। और किसी कंटेंट पे जो है सीखना, पूर्ण विजय पाना, यही है कि वो चीज़ बच्चे के व्यवहार में विकसित हो जाए। तो यहाँ ये जो ह्यूरिस्टिक मेथड है ये बल देता है स्वयं करके सीखने पर। तो स्वयं करके सीखने पर स्वयं कौन, टीचर तो यहाँ करेगा नहीं, स्टूडेंट जो है सारा कार्य स्वयं करेंगे। जो हमारी एक क्लास होती है वो एक क्या है, लैब का रूप होती है। वहाँ बच्चे को जो है सभी संसाधन जो है जुटा दिए जाते हैं। बच्चा अपने कंटेंट के हिसाब से समस्या जो है क्रिएट करता है। स्वयं जो है उसने क्रिएट, समस्या उसके लिए जो है हो गई, जो उसका कंटेंट है वो उसने सीखना है, करना है। तो यहाँ जो है स्वयं करके एक लैब के रूप में जो है बच्चा अपनी खोज करेगा चीज़ों की। अब ये जो मेथड है ये ज़्यादातर साइंस वाले उसमें जो है जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। मैथ में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि बच्चे जो हैं मैथ की जो समस्याएं होती हैं वो इसके माध्यम से अच्छे से जो हैं कर सकते हैं। और यहाँ जो बात आती है कि स्टूडेंट्स का क्या रोल होगा, स्टूडेंट यहाँ जो लर्निंग बाय डूइंग है वो इसमें सबसे ज़्यादा होगी, और इसमें मैक्सिमम सेंस ओवरबोल होंगे। और जितने भी जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, वो इस वाले मेथड से सभी जो हैं कवर होते हैं। अपने आप में तो ये मेथड बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें जो है ये कि बहुत अच्छा है, नो डाउट। बच्चा जो कुछ सीखता है वो ज्ञान परमानेंट होता है। ज्ञान जो है भूलने की, कि उस चीज़ को जो है बच्चा भूलता नहीं है। लेकिन सबसे जो बात है, ये जो बच्चे जो हैं एक दफ़ा अगर कोई एक्सपेरिमेंट जो है उनसे प्रॉपर नहीं हो पाया है तो बच्चे के ब्रेन में एक फ्रस्ट्रेशन भी जो है साथ साथ क्रिएट हो जाएगा। और जब वो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाएगा तो बच्चा जो है दोबारा से उस चीज़ को जो है शुरू करने में उसके लिए जो है प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ जो टीचर होता है, टीचर यहाँ सिर्फ प्रॉब्लम जो है बच्चों की चूज करवाने तक होता है। टीचर का काम यहाँ क्या है, वो वैसे तो मैन ऑफ नॉलेज होता है, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग होती है, गाइड होता है, वर्किंग जो बच्चे जो हैं वर्किंग पार्टनर भी उनके साथ बनता है, उनको जो है एक एनवायरनमेंट भी क्रिएट करता है। बट ये वाला जो मेथड है ये सेल्फ डेवलपमेंट पर, सेल्फ एक्सपीरियंसेस पर ज़्यादा जो है जोर देता है। तो यहाँ जब ये ज़्यादा इन चीज़ों पर जोर देता है तो टीचर का जो काम होता है यहाँ मेनली क्या होता है, एक गाइड का काम होता है। और गाइड का काम, क्योंकि ये अगर हम छोटी क्लासेस पे लगा रहे हैं तो बच्चे जो हैं हर टाइम उनको जो है एक गाइड की ज़रूरत होती है। तो इस मेथड को जो है और बेहतर बनाने के लिए हम क्या है, इसके सुझाव में ये चीज़ जोड़ सकते हैं कि जो बच्चों को जो भी समस्या जो है दी जाए इस मेथड के द्वारा पढ़ने की, टीचर जो है उसके बारे में पहले से एक प्रायर हिंट दे दे। जहाँ जहाँ टीचर को ये लगता हो कि बच्चों को जो है प्रॉब्लम आ सकती है, टीचर वहाँ जो है एक हाईलाइट कर दे कि आप इस स्टेप पे ऐसे करेंगे, इस स्टेप पे ऐसे करेंगे, तो उससे जो है बच्चों का काम आसान हो जाएगा। और उससे जो है जो एवरेज, बिलो एवरेज और जो बच्चे बाकी लो लेवल के हैं वो भी क्या है, बेनिफिट इस वाले मेथड के द्वारा क्या है, गेन कर सकते हैं। तो ये मेथड जो है आपका बहुत अच्छा है। इसके मेरिट हैं कि बच्चा जो है लर्निंग बाय डूइंग करता है, मेंटल डेवलपमेंट इसमें मैक्सिमम होता है। ये टाइम कंज्यूमिंग तो जो है बहुत ज़्यादा है, बट जो ज्ञान होगा वो इसके द्वारा क्या है, परमानेंट होता है। इसके डीमेरिट ये हैं कि बच्चा जो है जब फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है तो उसको चीज़ों को जो है उसको सॉर्ट आउट करने में एक जो है दिक्कत आती है। तो यहाँ सुझाव उसके लिए है कि टीचर जो है हेल्प कर दे। तो ये मेथड अपने आप में अच्छा है, आप इसको जो है समझ गए होंगे। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी
ह्यूरिस्टिक मेथड द बेस्ट मेथड है। आप एग्ज़ाम में इसको जो है एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है इन डिटेल कि आप कोई एक ऐसा मेथड बताओ जिसको जो है आप परफेक्ट मानते हो, जिसमें जो है परफेक्ट स्टूडेंट्स लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखते हो। तो ये एक ह्यूरिस्टिक मेथड भी अपने आप में जो है इस तरह का है। ठीक है।